ठीक है, यहाँ पे मैंने फिगर बना दिया है आपने। टेस्टिस हो गया, ये स्क्रोटा सेक हो गया है, और ये जो फाइबर उसको बोलते हैं गोवर्नैक्यूलम, और ये स्पर्मेटिक गया, और ये जो लाइनिंग जिससे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आता है, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है बेटा, इंजॉइनल कैनाल क्या होता है। ठीक है, यस मैम। जब आप सॉल्व करोगे पेपर तो समझ में आएगा आपको। तो ये देख रही हो ना, इसके बारे में, ये क्या, इसका साइज क्या होता है टेस्टिस का, 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर साइज ओवल होता है। ठीक है, हाँ, और कलर इसका कैसा होता है बेटा, कलर आप लिखो लाइट पिंक, 3 कलर। ओके, अब देखो ये जो मैंने बताया इसके बारे में, क्या नेक्यूलम, नेक्यूलम, नेक्यूलम। ठीक है, क्या होता है ये फाइबरस बॉन्ड है, देख ही रही हो जो मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, फाइबरस बॉन्ड। ठीक, ये क्या करता है, कनेक्टिंग लोअर एंड ऑफ टेस्टिस, है ना, समझ में आ रहा है, टू स्क्रोटल या स्क्रोटम वॉल, स्क्रोटल या स्क्रोटम वॉल, आप स्क्रोटल ही लिखिए, ज्यादा बेटर है तो आप स्क्रोटल, स्क्रोटल वॉल से लोअर एंड से ये कनेक्ट होता है। ठीक, आगे हो गया ना। यस मैम। हाँ, आगे लिखो, लेफ्ट टेस्टिस जो होता है, देखो होता क्या है ना, छोटे बच्चे में देखना कि ये जो होता है ना, ये जो टेस्टिस, ऐसा नहीं कि दोनों का साइज एक ही जैसे होता क्या है ना, जो लेफ्ट टेस्टिस होता है ना, उस स्लाइटली में हल्का सा क्या होता है, लोअर देन राइट, समझ रही हो, थोड़ा नीचे रहता है, किसके कंपेयर में, राइट के कंपेयर में। राइट। एक बड़ा एक छोटा लगेगा देखने में, छोटे बच्चे का देखना, एक बड़ा एक छोटा लगता है स्लाइटली थोड़ा सा। तो देखो, तो इसको लिखो आप, एक पॉइंट लिख लो, लेफ्ट लेफ्ट टेस्टिस slightly slightly lower than right, right, ठीक है, समझ में आना चाहिए बेटा, है ना। अब देखो, जो मैंने एक और क्या एडिंग क्या sorry, क्या डाला था, इन ज्वाइनल कैनाल, ये भी लिखा है ना, फिगर में बनाया ना इसको। यस मैम। और दूसरा क्या, स्पर्मेटिक कोड भी लिखा था। ठीक, इनके बारे में थोड़ा जान लो। ये हो गया कनेक्ट स्क्रोटम टू एब्डोमिनल, बताया ना मैंने, एब्डोमिनल कैविटी, समझ में आया ना। यस मैम। आगे स्पर्मेटिक का देख लो, ये क्या, इनसाइड, इसमें क्या होगा, इनसाइड, और इनसाइड, किसके इनसाइड है, इन जियोनाल कैनाल, है ना। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और ये ठीक, ये आपका क्या होता है, नर्व लिम्फेटिक कैविटी, ये मतलब आप लिख सकते हो जो अंदर का मतलब जुड़ा रहता है जिससे। ठीक है, नर्व, और क्या क्या इसके अंदर मतलब रहता है, नर्व, नर्व्स, नर्व्स होंगे, लिम्फेटिक होंगे,
लिम्फेटिक, समझ रही है लिम्फेटिक, डब्ल्यूबीसी का जो होता है ना लिम्फेटिक, लिम्फ जो होते हैं, ब्लड सेल्स होता है, लिम्फ सेल्स होते हैं ना। Yes, ma'am. और क्या होता है, और होगा आपका वासा डिफरेंस भी होगा, ठीक है, एंड वासा डिफरेंस, ठीक है, वासा डिफरेंस फिगर में बताऊंगी नहीं। अब आगे आप लिखो, ये जो है, अब आगे और थोड़ा फिगर करते हैं। बाहर का जो रहता है, अब हेडिंग डालो, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इन स्क्रोटम। अब हम एक वन बाय वन उसका मतलब टेस्टिस तो पढ़ लिए, अब हमको स्क्रोटम का कैसे टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है वो जानना है, ठीक है। मेंटेन ऑफ टेम्परेचर इन स्क्रोटम, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बेटा, लिखो आप वाई dot os and में टर्म्स, ठीक है। ये जो मतलब तुम ये कह सकती हो कि ड्यूरिंग कोल्ड बेटा, ये जो है ना लाइनिंग जो है ना बेटा, ये जो लाइनिंग है ना, ये इससे ये जुड़ा रहता है, ये जो मैंने बनाया है ना, ये रेड वाला जो बनाया है, इसमें ये जो है ना, ठीक है, तो इसमें ये जो स्किन जो है स्क्रोटम का, हाँ ये तो है ही है, और ये तुम्हारा टेस्टिस का, ठीक है। तो इसका जो लेयर है, मान लो जो यहाँ पे स्किन होगा ना, यहाँ पे टेस्टिस से अब स्क्रोटम से जुड़ रहा है, तो यहाँ पे जो स्किन होगा, ठीक है, जो लेयर जो होगा, हाँ उसको ही हम क्या बोलते हैं, जो मैंने अभी लिखवाया, एक अंदर का है एक बाहर, बाहर वाले को क्या बोलते हैं, बाहर वाले को बोलते हैं, अब ये स्क्रोटम है, ये मत सोचना कि अब स्किन है, स्किन में और भी तो लेयर होगा, ऐसा नहीं ना है कि नहीं होगा, उसको इसको क्या बोलते हैं, डार्टोस, ठीक है। और इसके जो अंदर वाला, इसके जो स्किन का जो लेयर होगा उसको बोलेंगे क्रीमेस्टोमस, ठीक है। ये इनकी वजह से ही, यही क्या करते हैं, इनकी वजह से ही ठंडी में क्या होता है, ठंडी के वेदर में ये दोनों क्या करते हैं, ये बहुत कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ता है, देखते हो वो जब सिकुड़ेगा ना बेटा, तो ये जो स्क्रोटम है ना, जो मेन पॉइंट जो स्क्रोटम है वो ठंडी के दौरान में रिंकल जैसे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। और यही गर्मी का जब रहता है ना, गर्मी, तो ये ठीक रहता है। हाँ, तो ये नॉर्मल, जैसे नॉर्मल स्क्रोटम जो होता है ना, ये पुल कर देता है, पुल, ठीक है, मतलब नॉर्मल वो रिंकल नहीं पड़ा रहेगा, सिकुड़ा नहीं रहेगा। तो ये सिकुड़ना और ये रिंकल मतलब छोड़ना, तो ये कौन काम कर रहा है, यही दोनों कर रहे हैं, इन दोनों की वजह, ठीक है। चलो तो आप ये पॉइंट लिख लो। ठीक है, कभी कभी देखने में लगता है, अब बच्चे का आप देखो तो कभी कभी देखने में यार बड़ा लग रहा है, कभी कभी देखने में एकदम सिकुड़ा हुआ छोटा सा लगता है, ठीक है, तो इनकी वजह से होता है। तो आप लिख सकते हो ड्यूरिंग कोल्ड वेदर, मेरा तो जो बेटा है उसको मैंने बताया होगा तुमको, बोथ बोथ क्या करते हैं, कौन ट्रैप करते हैं, देखो उसका जो स्क्रोटम था ना, उसमें पानी भर गया था,
उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या था, उसको स्कूटी मतलब जो छोटा बच्चों का जो गाड़ी नहीं होता है वो चलाता था, चलाता था, उसी पे वो कूदता था। कूदने की वजह से उसमें उसको पानी उसमें फिलअप हो गया था। अब उसको मतलब 3 ईयर का था तभी मैंने मतलब ऑपरेशन, वो पानी भरने की वजह से काफी बड़ा हो गया था, इलाज हो गया था। तो उसको एनेस्थीसिया वगैरह दे के मतलब उसको कट करके, हाँ मतलब ये तुम्हारा स्टमक है, ठीक है। तो स्टमक से मान लो ये जो तुम्हारा मेन पॉइंट जो होगा यहाँ पे कट किया जाता है। ये नहीं कि स्क्रोटम में कट किया जाएगा या पेनिस पे कट किया जाएगा, यहाँ पे ही, क्योंकि ये तुम्हारा नीचे से। हाँ ये जो मैंने बताया ना, ये क्या लिखा है तुमने, इन जुवेनाइल कैनॉल जो लिखा है, इसी के थ्रू ना तुम्हारा ये टेस्टिस जो जा रहा है स्क्रोटम में, टेस्टिस तुम्हारा इसमें जा रहा है स्क्रोटम में, नहीं तो ये एब्डोमिनल में था। 7वां मंथ में एब्डोमिनल में ये तुम्हारा इसमें आ गया। ध्यान से समझना बेटा, नहीं तो भूल जाओगे आप किस कैनाल के थ्रू आ रहा है, कैनाल के थ्रू। तो इसी कैनाल में वो लिक्विड जो है ना फिलअप मतलब भरा रहता है। तो इस कैनाल के थ्रू ही ना वो लिक्विड को बाहर निकालेंगे। तो डॉक्टर क्या करता है, कट करके यहाँ से प्रेशर डाल के उस फ्लूइड को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। समझी? यस मैम। पूछूंगी, ये नहीं कि भूल जाओ, हाँ। सब पता रहना चाहिए बेटा आपको, ठीक है। और उससे कौन सा डिजीज होता है वो भी मैं बताऊंगी, क्रिप्टो करके नाम रहता है, मैं आपको लिखवाऊंगी, फिलहाल अभी ये लिखो। हाँ दोनों जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाते, कौन कौन से इसकी वजह से होता है। एक तो मैंने बताया आपको डार्टो मस, हाँ ठीक है, डार्टोस मस, ये क्या होता है, ये एक्शन, इसका एक्शन क्या होता है बेटा, स्लो एक्शन रहता है, ठीक है। और इसका क्या होता है जो दूसरा है, इन दोनों की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वो होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, क्रीमेस्टोमस, ये इसका क्या होता है, ये क्विक करता है, ठीक है, तेजी से रिस्पॉन्स देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, रिंकल होता है, मतलब सिकुड़ जाता है, रिंकलिंग होता है, छोटा लगने लगता है देखने में, ठीक है। स्क्रोट स्किन, स्किन क्या होता है स्क्रोटम का, सिकुड़ जाता है, ठीक। हीट, हीट डिस डिसशन, या आप बोल सकते हैं लॉस, ठीक है। रिंकल क्या हो जाएगा बेटा, लॉस हो जाएगा ना, अगर हीट हीट मिलेगा तो। यस मैम। मतलब गर्मी का समय, मतलब समझ, अब ये नहीं कि आज उसके नीचे हाँ। ठीक है। तो ये कब होता है, हीट यस। कम रहेगा तो तुम्हारा रिंकल पड़ेगा, है ना, है कि नहीं। अब इसमें ये क्या, इसका क्या काम करता है, ये क्या करता है, पुल्स कर देता है स्क्रोटम को, छोड़ देता है, मतलब ये रिंकल इसमें नहीं पड़ेगा। टुवर्ड्स टुवर्ड्स एब्डोमिनल, एब्डोमिनल, ठीक है, एब्डोमिनल, समझ में आया। यस मैम आगे। मतलब एब्डोमेन की तरफ, नीचे की तरफ समझो, छोड़ देता है, ठीक है। छोड़ देता हूँ। हाँ। फंक्शन देख लेते हैं थोड़ा, स्पर्म स्पर्म फॉर्मेशन, चलो अब हेडिंग डालो स्पर्म फॉर्मेशन। ये हेडिंग नहीं डालना बेटा, इसमें तुम्हारा मतलब इसका फंक्शन क्या है ये लिख दो, क्या क्या होता है स्क्रोटम में तुम्हारा। फर्स्ट स्पर्म का फॉर्मेशन, सेकंड एंड्रोजेनेसिस, मतलब जो हार्मोन मैंने बताया वो बनेगा कि नहीं, यस मैम बनेगा। उसको कौन सा हार्मोन होता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन,
टेस्टोस्टेरोन नाम होना याद रहना चाहिए, ठीक है। Yes, ma'am. टेस्टोस्टेरोन। और कौन ये ठीक है। हाँ चलो आगे लिखो। तो ये स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, फिर देन क्या होगा बेटा, Hmm. फर्टिलाइज होगा किसके साथ, विथ ओव्यूल, मतलब जो एग जो रिलीज होगा, क्या फॉर्म बनेगा, क्या होगा, जायगोट। Zygote. ठीक, इसमें हम आगे पॉइंट लिख, स्पर्म फॉर्मेशन में ये स्टेप हो जाएगा, इसमें क्या स्टेज हो जाएगा, सेकंड में आप लिखोगे, ये आप लिख सकते हो कि हाँ, और भी इसको क्या बोलते हैं बेटा, लिख सकते हो आप, एंड डाई हाइड्रो टेस्टिकुलर, ठीक है। क्या होता है, DHT भी बोलते हैं, ठीक है ना, हार्मोन जो है। Yes, ma'am. बट आप इसको माइंड में रखना जरूर। देखो ये क्या क्या फॉर्म जो एंड्रोजन जो है फॉर्मेशन में क्या क्या होता है, ये हेल्प करता है कि क्या चीज करने में, स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, हेल्प स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्म के फॉर्मेशन को ही बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। सेकंड बी आप लिखो, Hmm. मैचुरेशन ऑफ स्पर्म इन एपिडाइडेमिस। मैं फिगर बनाऊंगी, जब कनेक्ट करूंगी तो आपको समझ में आएगा एपिडाइडेमिस कहाँ पे है, ठीक है। अभी फिलहाल आप लिख लो, मैचुरेशन, हेल्प इन मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म्स इन किसमें, एपिडाइडेमिस, ठीक है। सी लिखो, मेल सेक्स, मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। थर्ड क्या, मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, कैरेक्टर्स, ठीक है। Yes, ma'am. कैरेक्टर्स मीन मतलब आप लिख सकते हो डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, ये दोनों का कैसे मतलब, अब मेल का जब ये कैरेक्टर डेवलप होगा, मतलब क्या क्या उसके अंदर आएगा कैरेक्टर में, मैं बताऊंगी बाद में, ठीक है। फिलहाल आप ये लिखो, तो इसमें क्या करता है, डेवलपमेंट और मेंटेन रखा रखा रहता है, ठीक है, मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस आएगा। और क्या होगा बेटा, ये लिख लो, सेक्स मतलब तो इसके ये सब समझ रही हो ना बेटा, ये हार्मोन है, हार्मोन की वजह से ये सब क्या क्या मतलब हो रहा है, समझ रही हो ना। Yes, ma'am. सेक्स डिजायर, ठीक है, हार्मोन की वजह से ही होता है, ठीक है, समझ में आया। Yes, ma'am. हाँ, और ऑफ डिसेंट ऑफ, सब हार्मोन की वजह से बेटा, कहते हैं ना इस उम्र में Hmm. आप कुछ बोलो, अगर आपकी मम्मी आपको कुछ बोलती हैं, ठीक है, तो आप उसके जस्ट अपोजिट सोचोगे, वो क्या हो रहा है, कोई भी आपका मूड स्विंग हो रहा है, क्यों, सब आपके बॉडी में हार्मोन की वजह से होता है। ये आपका Hmm. 15 एज से लेके 20-22 तक मतलब एज में आपको हार्मोन का आपके बॉडी में बहुत चेंजेस होता है, जब तक आपका मैच्योर होता है ना, मैच्योर स्टेज पे आप जब तक पहुंचते हो, तो बहुत कुछ आपको Hmm. छोटे छोटे बातों को आप उल्टे गलत वे में ले जाओगे, आपको मान लो कोई भी डांट दी तो आप गलत सोचोगे कि हमको डांट रही है, ये ऐसे बोले या वैसे बोले, कोई भी चीज को, वो आपकी गलती नहीं है, वो आपके बॉडी में हार्मोन का जो चेंजेस होता है, केमिकल रिएक्शन जो होता है, सब उसका रिस्पॉन्स है,
ठीक है, इस उम्र में ज्यादातर बच्चों को ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है, ठीक है। हम्म। तो इस उम्र में ही तो ज्यादातर लव होता है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आप बताना, फिर नहीं तो आप लगातार 12 क्लास ले लेना, ठीक है, या तो अल्टरनेट ठीक करके, है मैम। ठीक है, अब आप जैसे बताना। हाँ। ओके। यस मैम। हाँ, ठीक है। बाय मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम।